हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की 33वीं अध्याय परीक्षा का जो टेस्ट है, उन टेस्टों का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसी के माध्यम से। सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे, फिर आपकी टेस्टों का एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे। जब हम बात करते हैं कलाम रीट मेंस की, कलाम रीट मेंस के टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट आपका माइनर टेस्ट 9। माइनर टेस्ट 9 का वो आपका 2 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है। और इस माइनर टेस्ट 9 के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं तो इसके सिलेबस में कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जो आपके अध्यापक के लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी विशेष सूची की बात करते हैं। ये देखो आपकी विशेष सूची है आपकी, जिसमें 1857 क्रांति का राजस्थान में योगदान, ये तो आपके माइनर टेस्ट 8 में आ गया था टॉपिक। और इसके अलावा आपके टॉपिक नंबर 2 से लेकर टॉपिक नंबर 6 राजस्थान के एकीकरण, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे आपकी। ये टॉपिक देखने को मिलेंगे आपके माइनर टेस्ट 9 के अंदर। अब देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो राजस्थान जो में जनजातीय आंदोलन है, ये हम पढ़ चुके हैं। मेर, भील और मीणा, ये क्या आपकी जनजाति है, तो इनसे संबंधित आंदोलन हुए थे, ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। किसान आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, चाहे आपका बिजोलिया से हमने शुरुआत की थी। बिजोलिया, बेगू, बरड़, अलवर, मेव, ठीक है, और बीकानेर और सीकर, ये प्रमुख आंदोलन है जहाँ से सीधे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे हमने बहुत ही शानदार तरीके से कल इनकी क्लास ली थी आपको, और आप सबने देखी भी होगी और अच्छी भी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। बहुत ही शानदार डिटेल से पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जाने वाले आपकी राजस्थान में राजनीतिक जागृति। कौन सा टॉपिक, टॉपिक नंबर 4। आप कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था कल कि राजस्थान में राजनीतिक जागृति आपकी माइनर टेस्ट 9 में नहीं दे रखा है। तो दोस्त ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका जो दे रखा है, ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। किसी भी टेस्ट में देखने को नहीं मिलेगा टॉपिक जो कलाम ने सिलेबस जारी किया ना, उसके अंदर नहीं है। ये किसान आंदोलन का ही टॉपिक है। किसान आंदोलन में ही जन जागृति हो गई थी कि समाचार पत्र वगैरह कौन से थे, किसने कौन सी संस्था की स्थापना की थी। सबसे ज़्यादा आपकी मारवाड़ में संस्था स्थापित हुई थी, ठीक है। वो सारी संस्थाएं सारी किसान आंदोलन के दौरान ही हुई थी, ठीक है। उन्हीं जो नेता थे जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ये संस्थाएं आप जन जागृति का काम किया था। तो किससे जुड़ा हुआ आपका, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और आज हम इसी टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं। अभी आपको पता चल जाएगा जब एनालिसिस करेंगे एमसीक्यू का। किसका एनालिसिस करेंगे हम, एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या सहित, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या सहित। तो आपको पता चल जाएगा कि किसान आंदोलन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। और मैं ये भी बताऊंगा कौन से किसान आंदोलन में ये व्यक्तित्व जुड़े हुए थे, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है साथ साथ, और ये कनेक्ट भी करना है, क्योंकि हमें लंबे दौर तक याद भी रहे, ताकि हमें पता हो कि सीधा क्वेश्चन आता है कि वह किसान आंदोलन कौन सा था जहाँ से जुड़े हुए जय नारायण व्यास ने ये समाचार पत्र का जारी की थी। जैसे कल ही बताई थी मैंने, ठीक है। कौन सी पुस्तकें, लघु पुस्तिका बताई थी, जो तरुण राजस्थान है वो बताया था मैंने। इसके अलावा इनके जो समाचार पत्र थे जय नारायण व्यास का, पीप वगैरह अंग्रेजी में, अखंड भारत, ठीक है, आंगी बाण, ऐसे जो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुआ। तो ऐसे सारे सारे आपके किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो सारी सारी चीज़ें मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपकी। आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक ऑप्शन को समझते हुए। तो सबसे पहले तो हम शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और कल की क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी एनालिसिस देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके एग्जाम के टाइम। और आपकी रिवीजन करो, आप जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करो ना, तो इन पेपरों का ही या इन क्लासों का या इन क्वेश्चनों का एनालिसिस करो, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। देखो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपकी सीडी बनने का काम करेंगे आगे जाके। बहुत बेनिफिट होने वाला है, मान के देख लेना, ठीक है। जब आप एग्जाम हो तब बता देना मुझे। टेस्टों में बेनिफिट मिल रहा है ना। काफ़ी दोस्तों की स्कोर पहले कम था, अब स्कोर बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। जैसे हमने शुरुआत की थी, तो शुरुआत करने के बाद जैसे जैसे दोस्त जुड़े, उनकी टेस्टों में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। और इसके साथ साथ उनको एक पता भी चल रहा है कि कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक हमें सबसे ज़्यादा देखना चाहिए। क्योंकि क्लास के एमसीक्यू का एनालिसिस में उन्हीं क्वेश्चनों के साथ करता हूँ जो आपकी विगत परीक्षा में पूछे गए। चाहे आप दिशा उठा के देख लेना, चाहे आपकी नाथ की पब्लिकेशन की जो आती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देख लेना, या किसी और भी किसी भी निकालते हैं बहुत से, हर संस्था आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक निकालती है, तो उसमें देख लेना जो लाइनें सर लिख रहे हैं या मैं लिख रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन आपके वर्ग एग्जाम में आए हुए हैं। ये नहीं कि रीट में आए हो, चाहे आपके आरपीएससी ने पूछे हो, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हो, ठीक है। तो सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन ही हम करवाते हैं आपको, ठीक है।
और वहीं से ज़्यादा बार बार क्वेश्चन बनता है, जहाँ से पहले क्वेश्चन बनता है उन्हीं के आसपास से क्वेश्चन बनता है, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपरों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा फैक्ट है, ठीक है, तो फैक्ट चीज़ें याद करने का टाइम आ गया है आज। ठीक है, आज से ही फैक्ट चीज़ें, जैसे इसके बाद प्रजामंडल आएगा तो वहाँ पर भी फैक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इस यहाँ से ये भी चीज़ें याद कर लेना और धीरे धीरे हम समझते हैं क्वेश्चन को, ताकि लंबे दौर तक आसपास की चीज़ें याद करेंगे उनकी, ताकि लंबे दौर तक हमें याद रहे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था आपका, इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था ये, चौथा अधिवेशन था। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, पूछा जा चुका है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अजमेर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो चौथा अधिवेशन था। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा था आपका, चौथा अधिवेशन था। कहाँ पर हुआ था आपका, इलाहाबाद के अंदर हुआ था। तो इलाहाबादी नाम दे दिया गया, इलाहाबाद अधिवेशन नाम से पता चल जाएगा कि कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद के अंदर हुआ था। कब हुआ था आपका, 1888 में हुआ था, 1888 के अंदर हुआ था। आप देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन क्या दे रखी है हमें, गोपीनाथ माथुर व हरिविलास शारदा। जमनालाल बजाज, देखो जमनालाल बजाज जयपुर से थे, हीरालाल शास्त्री, ये दोनों व्यक्ति कहाँ से थे आपके, जयपुर से थे। तो बाघ तो कहाँ से लिया आपकी, अजमेर से लिया, बाघ इसने लिया आपके अजमेर से। जो अजमेर के प्रतिनिधि थे ना, इससे अधिवेशन कांग्रेस से जुड़े, उन्होंने भाग लिया था। तो ये तो जयपुर से थे। जय नारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल, ये दोनों की, जो जय नारायण व्यास ये कहाँ से थे आपके, मारवाड़ से जुड़े हुए थे। कहाँ से आपके, मारवाड़। और सबसे ज़्यादा जो गठन हुआ समितियों या संस्थाओं का जो मारवाड़ में हुआ है, एक ये चीज़ पढ़ेंगे। देखो जय नारायण व्यास ने कौन सी संस्था, और ये भी आपने देखे होंगे, आपके जय नारायण व्यास और टीकाराम आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। टीकाराम पालीवाल आपके पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और जय नारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित और उन्होंने दोनों मुख्यमंत्री बने आपके, पूछे जाते हैं सारे। विजय सिंह फत्ती है, विजय सिंह फत्ती के बारे में कौन कौन सी संस्था, जैसे उपरमाल की संस्थान हमने पढ़ा आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। उपरमाल संस्था की स्थापना किसने की थी, 1917 में मन्ना पटेल को सरपंच बनाया था विजय सिंह फत्ती ने। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की थी आपकी, बताओ भाई। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष बनाया था इन्होंने साधु सीताराम दास को 1916 के अंदर बिजोलिया के अंदर ही स्थापना की थी। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। गिरधर शर्मा वगैरह हो गए, गिरधर शर्मा आपके पूर्वी राजस्थान से जुड़े हुए थे, किसे, पूर्वी राजस्थान से। तो देखो यहाँ पर बच्चा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बच्चा आपके गोपीनाथ माथुर हरिविलास शारदा। इसके अलावा कौन गए थे आपके, अजमेर से, देखो कौन कौन गए थे ये भी याद कर लेना। अजमेर से गए थे तो आपके गोपीनाथ माथुर और किशनलाल, किशनलाल भी थे भाई आपके, किशनलाल भी आ सकता है, एक किशनलाल और याद कर लेना, किशनलाल भी थे आपके। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, देखो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अच्छी डिटेल से हम इसका एनालिसिस करेंगे। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, 1918 में, 1921 में। 1921 में तो कौन सा आंदोलन चला था आपका, असहयोग आंदोलन गांधी जी का। 1923 में, 1925 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा गुरु जी आपका 1918। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो राजपूताना जो मध्य भारत सभा है, इसके जो पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। दोस्तों याद करना, देखो पृष्ठभूमि की, देखो सबसे पहले बात करते हैं 1918 में कौन सा अधिवेशन था आपका, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन था, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा कौन से, कांग्रेस से कौन से अधिवेशन के तहत स्थापना की गई थी, तो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के तहत। डेट तो पूछी गई है आपकी 1918 के अंदर। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितनी फैक्ट क्वेश्चन है। इसी दिल्ली अधिवेशन के बाद बात करें आपकी, जैसे यह अधिवेशन समाप्त हुआ, जैसे यह अधिवेशन समाप्त हुआ, तो समाप्त होते ही दिल्ली के चांदनी चौक पर, चांदनी चौक, कौन सा, चांदनी चौक, कहाँ पर आपके, दिल्ली के अंदर। यहाँ पर एक पुस्तकालय था, क्या था आपका, पुस्तकालय। और उस पुस्तकालय का क्या नाम था दोस्त, उस पुस्तकालय का नाम था आपका मारवाड़ पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय, मारवाड़ पुस्तकालय। तो सीधा याद कर लेना कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो मारवाड़ पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, मारवाड़ पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना के साथ, स्थापना 1918 में,
अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी आपकी जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज। तो यहाँ से जमनालाल बजाज का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया आपका कि राजपूताना जब राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में, तब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे आपके जमनालाल बजाज। ठीक है, कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 के अंदर, इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा है आपकी, राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान में, राजस्थान में बात करें आपकी तो राजस्थान में कहाँ पर था आपका? अजमेर के अंदर। कहाँ पर स्थापित किया गया? आपकी अजमेर के अंदर स्थापित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राजपूताना मध्य भारत सभा का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान में कहाँ पर खोला गया? तो अजमेर के अंदर खोला गया। कहाँ पर खोला गया दोस्त? अजमेर के अंदर खोला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा जाता है अधिवेशन के बारे में। चौथा क्वेश्चन बनता है आपका अधिवेशन से संबंधित। अधिवेशन की बात करते हैं, देखो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है आपका? प्रथम अधिवेशन तो दिल्ली के अंदर ही होता है आपका। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है आपका? दिल्ली के अंदर। कब? 1918 के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे आपके गिरधर शर्मा। कौन थे आपके? गिरधर शर्मा। आप जब कंफ्यूज मत हो जाना, स्थापना किसके अध्यक्षता में की थी? स्थापना तो की थी आपकी अध्यक्षता में की थी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, और प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपकी गिरधर शर्मा ने की थी 1918 के अंदर। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन कब होता है इसका? द्वितीय की बात करें तो द्वितीय होता है आपका दिसंबर 1919 अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर होता है 1919, और अध्यक्ष आपके गिरधर शर्मा थे उस टाइम भी। ठीक है, 1919 दिसंबर लिख देता हूँ, दिसंबर 1919। तृतीय की बात करते हैं, तृतीय अधिवेशन होता है आपका अजमेर। अब सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का कौन सा अधिवेशन राजस्थान के अंदर हुआ? तो तीसरा अधिवेशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन राजस्थान में कहाँ पर हुआ? अजमेर के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आया हुआ है कि नहीं हुआ है? आया हुआ है भाई। ठीक है, और कब होता है आपके अजमेर के अंदर? ये भी पूछा जा चुका है, मार्च 1920 में। तो सीधी डेट आया हुआ आपका कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर के अंदर कब हुआ था? तो मार्च 1920 आपका अध्यक्ष था। और ये भी पूछा जा चुका है कि अजमेर के दौरान मार्च 1920 में हुई राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना के दौरान इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्षता किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने। किसने की थी आपकी? जमनालाल बजाज ने। तो सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे 3-4 प्रकार से जितने क्वेश्चन बने वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बताए। ठीक है, अभी देख लो, सारे दिशा की देखोगे 2020 तो 5-6% आपको लाइन वाइज मिलेंगे एक साथ ही। जो मैंने बोला है अभी वो सारे के सारे क्वेश्चन ही बोले मैंने। ठीक है, तो तृतीय अधिवेशन अजमेर में होता है 1920 के अंदर, जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है दोस्त, याद कर लेना इसको। ठीक है, और द्वितीय अमृतसर वाला भी पूछा जाता है, और प्रथम आपका दिल्ली वाला भी पूछा जाता है, और चतुर्थ और पूछा जाता है जो नागपुर के अंदर हुआ था। तो सारे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ आपको समझाई जा सके। चौथे की बात करते हैं दोस्त, चौथा कहाँ पर होता है आपका? नागपुर के अंदर। कब होता है आपका? नागपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, कब होता है आपका? दिसंबर 1920 के अंदर, दिसंबर 1920 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अरे अध्यक्षता किसने की थी? आपकी गणेश नारायण सोमानी ने। गणेश नारायण सोमानी। देखो इसको यहाँ पर नोट लगा देना, पहले कौन थे आपके भाई? चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता चुना किसको गया था? चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था, किसको चुना गया था आपके? बताओ भाई। नरसिंह चिंतामणि को, नरसिंह चिंतामणि को। ऐसे तो डाउटफुल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, लेकिन ये नागपुर पूछ नहीं पाए थे, नागपुर पूछे नहीं, नागपुर पहुँचे नहीं, जिसके कारण इसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सीधा है तो आपको गणेश नारायण सोमानी करना है। और ये पूछे कि चौथे अधिवेशन जो नागपुर में होने वाला था, चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसको चुना गया था? तो आपको नरसिंह मीणा ऑप्शन में दिखे तो आपको नरसिंह मीणा करना है। दोनों क्वेश्चनों में डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए, दोनों का आपका आरपीसी ने ये आंसर बना जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, याद कर लें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसी के अंदर आपकी किसानों की जो दयनीय स्थिति है
उनके पोस्टर लगाए गए थे। नागपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, तो कांग्रेस को पोस्टर दिखाए गए थे कि किसानों की ये हालत हो रही है। तो किसानों से जुड़े हुए थे सारे के सारे। मैंने पहले बताया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आपकी सारी जो स्थापना संस्था है, सभा है, जो भी है, ठीक है। तो याद करना दोस्तों। तो ये थी राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करें। सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एक बार मैं 1 मिनट में दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्त? सीधा क्वेश्चन पूछिए तो 1918 के अंदर। कब हुई थी? 1918 के अंदर। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखो, कांग्रेस का अधिवेशन था कौन सा? 1918। ये समाप्त होने के बाद चांदनी चौक पर एक पुस्तकालय, उस पुस्तकालय का नाम क्या है? मारवाड़ पुस्तकालय। इस मारवाड़ पुस्तकालय के अंदर आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? जमनालाल बजाज में। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1918 में किसकी स्थापना की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। फिर दिल्ली में 1918 में इसका अधिवेशन होता है कौन सा? प्रथम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी गिरधर शर्मा के अंदर। दूसरा अधिवेशन होता है इसका अमृतसर के अंदर 1919 दिसंबर के अंदर। तीसरा अधिवेशन होता है अपने राजस्थान यानी अजमेर के अंदर। कब होता है? मार्च 1920 के अंदर। और उसकी अध्यक्षता जो शुरू में जो स्थापना के दौरान अध्यक्षता की थी ना जमनालाल बजाज ने, उसी ने फिर अजमेर में आपके तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजपूताना मध्य भारत सभा की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बात 3 एक लाइन से 5 बार क्वेश्चन पूछे गए। एक ही लाइन है, 3 शब्द है एक लाइन में, और यहाँ से 5 बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। चौथा अधिवेशन नागपुर में था, और नागपुर में पहले प्रस्तावित था कि चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता नरसिंह कौन? चिंतामणि करेंगे। मैंने मीणा लिख दिया, चिंतामणि करना है दोस्तों। यहाँ पर सही कर देता हूँ, चिंतामणि था ये, मीणा नहीं था, चिंतामणि, नरसिंह चिंतामणि। शायद मैंने बोला सही है, लिख दिया मीणा। तो नरसिंह चिंतामणि को चुना गया था, लेकिन ये आपके नागपुर पूछ नहीं पाए, तो इसकी अध्यक्षता की थी गणेश नारायण सोमानी ने। और इसी के दौरान, इसी अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस टाइम आपके नागपुर अधिवेशन, उसमें आपके किसानों की दयनीय स्थिति का पोस्टर दिखाए गए थे। तो ये थी पूरी राजपूताना मध्य भारत सभा की सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अधिवेशन का पूछा है दोस्त। तो अध्यक्ष कौन था आपका? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, चांद करण सुराणा या जमनालाल बजाज? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जमनालाल बजाज। आज 1918 में जब राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, कौन से? मारवाड़ पुस्तकालय, चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर। तब अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके जमनालाल बजाज। वही क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर यदि गिरधर शर्मा होता तो, अब देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गिरधर शर्मा ने। तो यहाँ पर देखो गिरधर शर्मा होता ना ऑप्शन में, तो आपको गिरधर शर्मा करना चाहिए था। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ऐसे कन्फ्यूज वाले क्वेश्चनों से बच के रहना दोस्तों। विजय सिंह पथिक की बात करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर याद कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक की बात करें, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? देखो सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या स्थापना की थी, स्थापना की बात करते हैं। देखो ये तो बिजोलिया के अंदर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, विद्या प्रचारणी सभा। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि बिजोलिया के अंदर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपके विजय सिंह पथिक ने की थी। और नोट लगा लेना यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ आ जाए आपको कि पहली, ये तो इसकी शाखा थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी आपकी हरिबाऊ किंकर ने, हरिबाऊ किंकर ने। और इनके यहाँ काम करते थे कौन? विजय सिंह पथिक। और इसी की एक शाखा थी, इसी की स्थापना की थी बिजोलिया के अंदर विजय सिंह पथिक ने। तो याद कर लेना, पहले आपकी सीधा पूछे कि विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी। और ऑप्शन में यदि आपका चित्तौड़गढ़ आए तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ वाला करना, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर स्थापना की थी हरिबाऊ किंकर ने की थी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इन्होंने स्थापना की थी आपकी किसान पंच बोर्ड की। किसकी स्थापना की थी आपकी? किसान पंच बोर्ड की, जो मैंने बताया आपके 1916 के अंदर। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने स्थापना की थी आपकी उपरमाल पंच बोर्ड की, उपरमाल पंच बोर्ड की 1917 के अंदर। कब की थी? 1917 के अंदर, पढ़ चुके। इसका अध्यक्ष किसको बनाया था आपके? इसका अध्यक्ष बनाया था आपका साधु सीताराम दास। अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको लंबे तौर तक याद रहे, ये पीडीएफ में जब फटोगे आप, साधु सीताराम दास। समझने की कोशिश करना दोस्तों, फैक्ट क्वेश्चन है। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे दोस्त मन्ना पटेल, मन्ना पटेल। सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कब हुई थी? 1917 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक ने इनकी स्थापना की थी, इसलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने स्थापना की थी आपकी राजस्थान सेवा संघ की,
अध्यक्ष कौन थे आपके? राजस्थान सेवा संघ की जब स्थापना हुई थी वर्धा के अंदर, जब विजय सिंह पथिक थे, तो अध्यक्ष का ही नाम सबसे पहले आता है। फिर तो इनके साथ कौन कौन थे उनके नाम भी पूछे जाते हैं, वो आपकी जब आएगा क्वेश्चन वहाँ पर कर लेंगे। राजस्थान सेवा संघ कब की थी आपकी? 1919। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919 में। और कहाँ पर की आपकी? वर्धा के अंदर। और वर्धा कहाँ पर पड़ता है दोस्त? बम्बई के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? बम्बई के अंदर पड़ता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्त। इसके अलावा देखो यहाँ पर बात करते हैं दोस्त, यहाँ से समाचार पत्र कौन सा निकला था? समाचार पत्र राजस्थान केसरी। और इसके जो प्रारंभिक संपादक थे वो कौन थे आपके? जब राजस्थान केसरी निकला था उसके संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। फिर इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कब किया गया आपका? 1920 में। मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कब किया आपका? 1920 के अंदर अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो आया था अजमेर, तब तो राजस्थान केसरी था। फिर आपकी 1921 में इसका नाम यहाँ पे पड़ा आपका नवीन राजस्थान, और उसके संपादक बने आपकी कौन? रामनारायण चौधरी। ठीक है, वो भी याद कर लेना साथ साथ, वो आगे पढ़ लेंगे जब आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर विजय सिंह पथिक पढ़ रहे हैं। तो ये थे विजय सिंह पथिक के बारे में जो आपके संस्थाओं के बारे में पूछे, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीधे क्वेश्चन। तो याद कर लें दोस्तों, बिजोलिया में विद्या पचानी सभा की स्थापना की थी। डाउट हो तो डाउट मैंने साथ ही क्लियर कर दिया कि चित्तौड़गढ़ आए तो चित्तौड़गढ़ विद्या पचानी सभा की स्थापना की थी आपकी हरिभाव किंकर ने। किसने की थी? हरिभाव किंकर। और इनके यहाँ काम करते थे विजय सिंह पथिक, और साधु सीताराम के कहने पर और बाड़ीकेला वर्मा के कहने पर बिजोलिया आ गए थे। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में की थी, अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी, अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919। कहाँ पर की थी आपकी? वर्धा के अंदर, मुंबई। और समाचार पत्र था राजस्थान केसरी, और मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया था 1920 के अंदर। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। केसरी सिंह भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में। इनके बारे में संस्था की बात करें तो यहाँ पर संस्था पढ़ रहे तो आपकी 1910 में इन्होंने स्थापना की थी किसकी? वीर भारत सभा की। वीर भारत सभा जो किसकी शाखा थी ये? भाई वीर भारत सभा शाखा किसकी थी? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि वीर भारत सभा किसकी शाखा थी? भाई कौन सी संस्था की शाखा थी? तो ये थी आपकी अभिनव भारत सभा की। किसकी थी? अभिनव भारत सभा की। अभिनव भारत सभा, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, केसरी सिंह भारत ने किसकी स्थापना की थी? वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 के अंदर की थी। ठीक है, 1910 के अंदर इसकी स्थापना की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चांदमल सुराणा बचे आपके, तो ये आपके मारवाड़ के थे। सबसे पहले बात करें तो इन्होंने, और मारवाड़ हितकार्नी सभा की स्थापना की थी। मारवाड़ हितकार्नी सभा, हितकार्नी सभा कब की थी? 1918 के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ हितकार्नी सभा की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। फिर 1923 में आपके जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया था। ये बंद हो गई थी बीच में, फिर पुनर्गठन किसने किया था? आपके जयनारायण व्यास ने। हमने मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ा, तब मैंने ये चीज़ आपको बताई है। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी आपने किसान आंदोलन की, तो देखने के बाद देखना ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पूछा था कि राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। और तीसरे की भी किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, अजमेर के अंदर हुआ था उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका? राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर होता? तो अमृतसर के अंदर होता। द्वितीय कहाँ पर होता आपका? अमृतसर के अंदर होता। चौथा कहाँ पर होता आपका? नागपुर के अंदर होता। तीसरा कहाँ पर होता आपका? अजमेर के अंदर होता। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन कब होता आपका? मार्च 1920 के अंदर होता। कब होता आपका? मार्च 1920 में होते। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अध्यक्षता की थी दोस्त आपकी जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज, चलो दोबारा रिवीजन करवा दिया आपको। दिल्ली में होता आपका प्रथम, कब होता आपका? 1918 के अंदर। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नागपुर के अंदर कब हुआ था आपका? दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 के अंदर। और वही पूछ लिया आपको अमृतसर के अंदर कब हुआ था आपका? दिसंबर 1919। डेटें पूछी जा चुकी है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन अमृतसर के अंदर, द्वितीय अधिवेशन अमृतसर के अंदर कब हुआ था? तो दिसंबर 1919। ये डेटें याद होनी चाहिए आपको, और इनके साथ साथ ये भी याद होना चाहिए मंथ भी। ये दिसंबर ये याद होना चाहिए मार्च, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्च 1920, मार्च 1921, मार्च 1919। ऐसे नहीं कि आप डेट याद कर लो, वो आपकी किस्मत है कि डेट पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया कि मंथ का नाम भी साथ था। ठीक है, परिवेश के क्वेश्चन देखो तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको कि सबसे ज़्यादा मंथ 7 आया है। तो आपको मंथ याद ही करना है कि अमृतसर दिसंबर 1919, अमृतसर दिसंबर 1919, नागपुर दिसंबर 1920, अजमेर
मार्च 1920, अजमेर मार्च 1920 और दिल्ली आपका 1918 के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। विजय सिंह फतिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई विचार करते हैं हम। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है, बिल्कुल रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है कौन? विजय सिंह फतिक। इनका नाम था आपका भूप सिंह गुर्जर। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम था आपका भूप सिंह गुर्जर, भूप सिंह गुर्जर। किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? आंदोलन की बात करें तो सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन एक ही आंदोलन था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्त? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये तो आपको पता हो गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और कौन से चरण से? दूसरे चरण से जुड़े हुए थे, दूसरा चरण। और सीधा पूछे कि दूसरा चरण कब से कब चला था आपका? तो 1915 से 1923 तक चला था। 1923 में 10th आयोग की सिफारिश पर आपके विजय सिंह फतिक को बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया था। ये चीज़ें हम किसान आंदोलन के दौरान पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल की थी। और कहाँ पर की थी? बिजोलिया के अंदर। कहाँ पर की थी? बिजोलिया की थी। इन्होंने सेवा संघ की स्थापना की, बिल्कुल 1919 वर्धा के अंदर। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया, बिल्कुल राइट। साधु सीताराम दास के मिलकर किसकी स्थापना की? अखाड़ा की स्थापना की थी। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो आपके देखो चारों सही दे रखे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखो अब देखो पहले के क्वेश्चनों के साथ ही हमने व्याख्या कर ली कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कानपुर के अंदर हुई थी, अजमेर के अंदर हुई थी, जोधपुर के अंदर, वर्धा के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 वर्धा के अंदर। वर्धा कहाँ पर पड़ता है आपका? बम्बई में कर। उस समय मुंबई का नाम क्या था आपका? बम्बई था। ठीक है, क्या नाम था आपका? बम्बई था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी जब स्थापना हुई थी? दोस्त अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता की थी आपके विजय सिंह फतिक ने, विजय सिंह फतिक। यानी मूल नाम की बात करें भूप सिंह गुर्जर, भूप सिंह गुर्जर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो भूप सिंह गुर्जर या विजय सिंह फतिक ने की थी। ठीक है, वर्धा आ सकता है, मुंबई आ सकता है, या महाराष्ट्र भी आ सकता है आपका। मुंबई कहाँ पर पड़ती है? आपकी महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है दोस्तों। इसके साथ साथ बात करें इनके सहयोगी कौन कौन थे? इनके सहयोगियों के नाम याद करना दोस्तों। सहयोगी थे आपके राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ठीक है, राम नारायण चौधरी हो गए। इसके अलावा इनका बात करें हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। देखो हरिभाई किंकर क्यों थे साथ? इन्होंने देखो विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इन्हीं के काम करते थे कौन? आपके विजय सिंह फतिक। इनके अलावा आपका माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के अलावा कौन थे भाई आपका? बताओ साथ इनके। हरिभाऊ उपाध्याय भी थे। कौन थे आपके? हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। इसके अलावा आपके जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। तो ये कौन थे आपके? सारे के सारे सहयोगी थे आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के दौरान 1919 के अंदर। ठीक है, 1919 के अंदर स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी आपकी? महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, मुंबई वर्धा के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, पूछिए। फिर बात करते हैं आपके इसी समय 1919 में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? 1919 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया आपके कहाँ पर? अजमेर। 1920 में मुख्यालय कहाँ पर कर दिया है आपका? अजमेर स्थानांतरित कर दिया। देखो यहाँ से समाचार पत्र निकाला था, यहाँ से वर्धा से समाचार पत्र, यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्धा से समाचार पत्र कौन सा निकला था आपका? समाचार पत्र निकला था आपका कौन सा? बताओ भाई। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। और इसके संपादक कौन थे? विजय सिंह फतिक। कौन थे आपके? विजय सिंह फतिक। आप सर अलग अलग क्यों बता रहे हो आप? देखो बताता हूँ आपको। राजस्थान केसरी था, फिर अजमेर आया, अजमेर में कुछ दिनों तक तो ये रहा आपका कौन सा? राजस्थान केसरी। फिर इसका राजस्थान केसरी बंद कर दिया गया और यहाँ से नया समाचार पत्र निकला आपका। नया समाचार निकला कौन सा आपका? 1921 के अंदर।
नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। और इस नवीन राजस्थान के संपादक कौन थे आपके? जो राजस्थान सेवा संघ निकालता था, इसके संपादक थे आपके रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, चौधरी साहब थे भाई, ठीक है। और फिर आपकी बात करें 1923 में, 1923 में आपको इसको बंद कर दिया गया, किसको? नवीन राजस्थान को, और निकला आपका तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। ये भी किसने निकाला था? आपके राजस्थान सेवा संघ ने निकाला था। और इसके संपादक कौन थे आपके? जय नारायण व्यास। तीनों अखबारों के नाम याद करना, तीनों संपादकों को आपके नाम याद होने चाहिए। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीन राजस्थान के संपादक कौन थे आपके, राजस्थान केसरी के संपादक कौन थे आपके, और तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से 1923 में बंद किए गए समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किसने किया? तो देखो मैंने क्या बताया, 1923 ही बताया ना, ये देखो आपका 1923, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोबारा नाम किसने किया भाई, पुनः प्रकाशित किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा आपका कि निम्न में से 1923 में बंद किए गए समाचार पत्र का तरुण राजस्थान के नाम से किसने प्रकाशित किया? तो राजस्थान केसरी, ये आपका 1919 में आया था, सॉरी कब आया था आपका? 1919 में। और कहाँ से प्रकाशित आई? आपके वर्धा से। तो ये याद करना। संपादक कौन थे आपके? दोबारा याद कर लो, संपादक कौन थे आपके? विजय सिंह पथिक। दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, विजय सिंह पथिक। हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे, ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में आया हुआ है उसको छोड़ दें, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो पूछ लिया उसके बारे में तो पूरी जानकारी रखेंगे, और उसके एक कदम आगे की यानी आसपास की चीज़ों की भी जानकारी रखेंगे, ताकि यदि हो सकता है एग्जामिनर उनके आसपास का क्वेश्चन उठाए तो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिल सकता है। राजस्थान, नवीन राजस्थान। और इसके बाद हम देखो नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान आपका आया था 1921 के अंदर। कब आया था आपका? 1921 में। तो 1921 में आया था आपका। और इसके संपादक कौन थे आपके? संपादक की बात करें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, संपादक थे आपके कौन? रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी साहब। और चौधरी साहब ने कुछ ही दिन ही काम किया इसके अंदर, बोले कि 1923 तक ही करूँगा, और 1923 में इसको क्या कर दिया आपका? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर 1923 में एक व्यक्ति आए, कौन? आपके जय नारायण व्यास। इन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला आपका? तरुण राजस्थान, 1923 के अंदर। तो यही क्वेश्चन तो पूछा है कि निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया? तो पुनः प्रकाशित तो किसने किया? आपके जय नारायण व्यास ने किया था। लेकिन बंद कौन सा होता है आपका? नवीन राजस्थान होता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद करना, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 और दे रखे, इनको भी देख लो साथ साथ। राजस्थान की बात कर लेते हैं आपकी, राजस्थान समाचार पत्र की बात कर लेते हैं आपके। तो राजस्थान निकाला था आपका 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने। इसके संपादक कौन थे? 1923 में निकाला गया था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसके संपादक कौन थे आपके? संपादक थे आपके ऋषिदत्त मेहता। कौन थे दोस्त? ऋषिदत्त मेहता, ऋषिदत्त मेहता। याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऋषिदत्त मेहता थे। कब निकाला था? 1923 के अंदर निकाला था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आगे बाण के संपादक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहाँ से आगे बाण के संपादक कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे। ये क्वेश्चन तो आपको आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे आपके आगे बाण के लेखक? जय नारायण व्यास थे। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जय नारायण व्यास की, बात कर लेते हैं इनके समाचार पत्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले समाचार पत्र, देखो पहला समाचार पत्र हमने अभी पढ़ा आपका 1923 में, आपका कौन सा? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान के संपादक थे कौन? जय नारायण व्यास, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। इनके संपादक बात करें, दूसरा आ गया आपका आगे बाण। और आगे बाण मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं इसको। अब आप बोलोगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लगा रहे हो? तो ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको लंबा याद रहे। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित किया इन्होंने? कब आया था ये आपका? तो यहाँ पर डेट याद कर लिया दोस्तों, 1932 के अंदर।
कब आया था आपका 1932 के अंदर आपके आज्ञावान समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कहाँ से किया गया था, तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, कहाँ से किया गया था आपका, तो ये किया गया था आपका ब्यावर से। तरुण राजस्थान कहाँ से आपके कौन जारी करता था, राजस्थान सेवा संघ जारी करता था, और उसके संपादक थे जयनारायण व्यास अजमेर से। साथ साथ ये भी याद कर लूँ, ये ब्यावर से प्रकाशित होता 1932 के अंदर, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अलावा इनका तीसरा समाचार पत्र था आपका अखंड भारत। अखंड भारत, और अखंड भारत कहाँ से प्रकाशित होता था ये भाई, कहाँ से प्रकाशित होता था, ये होता था आपका मुंबई में, बम्बई से। और भाषा कौन सी थी इसकी, हिंदी। कौन सी भाषा का समाचार पत्र था ये, हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। सीधा क्वेश्चन पूछे कि अखंड भारत के संपादक कौन थे, तो अखंड भारत के संपादक थे आपके जयनारायण व्यास, और इसकी भाषा हिंदी थी। कहाँ से प्रकाशित होता था आपका, मुंबई से प्रकाशित होता था। चौथे की बात करें तो आपके चौथा कौन सा एक इंपॉर्टेंट और आपका पीप। पीप लिख देता हूँ, पीप की स्पेलिंग देख लें, पीप मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये कैसा था आपका, प्रकाशित कहाँ से होता था ये, सबसे पहले तो याद होना चाहिए, प्रकाशित होता था आपका दिल्ली से। और इसके संपादक भी कौन थे आपके, जयनारायण व्यास थे। बच्चे खिलाड़ी थे भाई, देखो कितने समाचार पत्र निकालते थे। अब आपको तो सारे याद करने। और दिल्ली, और कैसा समाचार पत्र था यानी भाषा, तो भाषा की बात करें तो अंग्रेजी। तो जयनारायण व्यास आपके पीप समाचार पत्र निकालते थे अंग्रेजी भाषा के अंदर, अखंड भारत निकालते थे हिंदी भाषा के अंदर, आगे बाढ़ निकालते थे राजस्थानी भाषा के अंदर। तो ये समाचार पत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों। इसके अलावा लघु पुस्तिकाएं आपकी, जैसे पोपाबाई की पोल, जो हमने किसान आंदोलन के दौरान पढ़ाई आपको। ठीक है, अरे मारवाड़ी दुर्दशा, ये सारी अखंड जो लघु पुस्तिकाएं थी, छोटी छोटी साप्ताहिक पुस्तिका निकालते थे कौन, जयनारायण व्यास, जो हमने कल ही पढ़ा आपको किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो पिछले वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक। जो ये दोस्त मैसेज कर रहा था ना, समझ में आ गया ना उसको कि कहाँ पर जुड़ा हुआ है एक टॉपिक। ठीक है, तो आप देख लेना। आप हरिभाऊ उपाध्याय दे रखा है यहाँ पर, हरिभाऊ उपाध्याय 1927 में एक समाचार पत्र निकाला था इन्होंने 1927 के अंदर, और उस समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्त, उस समाचार पत्र का नाम था आपका त्याग भूमि। कौन सा था आपका, त्याग भूमि। त्याग भूमि याद कर लेना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्याग हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1927 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, तो त्याग भूमि का प्रकाशन किया गया था। ऋषि दत्त मेहता की बात करते हैं, तो ऋषि दत्त मेहता 1923 के अंदर एक समाचार पत्र निकाला था ब्यावर से। 1923 में कौन सा आपका, राजस्थान। राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला था, आपके ऋषि दत्त मेहता ने 1923 में। और कहाँ से निकला था ये, ब्यावर। ब्यावर से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राजस्थान समाचार पत्र है ऋषि दत्त मेहता द्वारा 1923 में कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, तो ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, रामनारायण चौधरी, तो रामनारायण चौधरी की बात करें तो आप नवीन राजस्थान को याद कर सकते हो। आप नवीन राजस्थान आप नहीं बोलोगे दोस्तों, देखो सारे ऑप्शनों की मैं व्याख्या कर रहा हूँ आपको, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज़ बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक कहाँ से है। कि ऑप्शन का विश्लेषण करना भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, पहले पढ़ना पड़ता है 7 से 8 घंटे। ठीक है, फिर आपको समझाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर बतानी है, कौन सी चीज़ें क्या बतानी है। ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज़ पढ़ने के बाद ही बताई जाती है आपको। मैं भी पढ़ता हूँ आपके लिए, स्कूल टाइम निकालने के बाद आपको यहाँ पर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ दोस्त कहते हैं कि सर 2 ही क्लास कैसे देते हो आप, भाई पढ़ना भी तो पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की थी, मैंने क्या बताया था, अभी किसान आंदोलन पढ़ा था हमने, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करते हैं, यहाँ पर सारे आ गए आपके, बाल मुकुंद बिस्सा भी आ गया आपके, भाई राजस्थान के जतिन दास, कौन आ गए, बाल मुकुंद बिस्सा, केसरी सिंह बारट, इन्होंने समाचार पत्र तो आपने देख लिया। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, केसरी सिंह बारट ने, अरे वीर भारत सभा की। जयनारायण व्यास, चांदवल सुराना दोनों ही मारवाड़ से जुड़े हुए थे। तो देखो यहाँ पर हमें पूछा कि पोपाबाई की पोल, तो ये आपके जयनारायण व्यास की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको याद हो गया। इसके अलावा अन्य पुस्तकें बात करें, अन्य पुस्तकें यहाँ पर लगा देता हूँ। अन्य पुस्तकें जैसे तो मैंने आपको कल बताई थी आपको, लेकिन आज और बता देता हूँ आपको। मारवाड़ की दशा या दुर्दशा, मारवाड़ की दशा या दुर्दशा, या क्या आ जाएगा आपकी, दुर्दशा। दुर्दशा ऐसे लिखा जाएगा भैया ना, कौन है याद कर लेना आप। इसके अलावा कौन सी थी आपकी, गैर कानूनी लागे, गैर कानूनी लागे।
तो ये क्वेश्चन आपकी पूछे जाते हैं कि जयनारायण व्यास की लघु पुस्तिकाएं कौन सी थी, तो पोपाबाई की पोल, गैर कानूनी लागे। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं जयनारायण व्यास के बारे में। इसके अलावा आपकी संस्था है वो आती है आपकी चांद कैसे सिंह बारट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपके महंत प्यारेलाल हत्याकांड से भी जुड़े हुए थे, कौन कैसे सिंह बारट है, इनके बारे में हम ये संस्था याद करें तो 1910 में। व्यक्तित्व के बारे में आप जो आपके व्यक्तित्व टॉपिक है ना कि लास्ट टॉपिक जो माइनर टेस्ट 10 में देखने को मिलेगी, तो आप कैसे सिंह बारट को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार की पूरी डिटेल एक जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर याद कर लेते हैं 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, वीर भारत सभा। अभी तो व्यक्तित्व के अंदर ये सारे आएंगे, जयनारायण व्यास भी आएगा, विजय सिंह पथिक भी आएंगे, चांदमल सुराणा भी आएंगे, बाल मुकुंद मिश्रा भी आएंगे। जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व सभी का पूछा जाता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, व्यक्तित्व बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपको मोस्ट याद करने जो आपके दे रखे हैं, कलाम ने दे रखे हैं वो बहुत है। यदि वहाँ से आता है क्वेश्चन, वहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, व्यक्तित्व से एक क्वेश्चन आता है आपका। तो जो हम प्रजामंडल से जो ज़्यादा एक्टिव है वहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बाल मुकुंद मिश्रा काफ़ी बार पूछा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आपके राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अरे राजस्थान का जतिन दास किसको बोला जाता है, राजस्थान के जतिन दास कौन है दोस्त, बाल मुकुंद मिश्रा। 19 जून 1942 को इनकी जोधपुर जेल में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, भूख हड़ताल के कारण, हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी आपकी, 19 जून 1942 को। डेट पूछी जा चुकी है, ये डेट आपके एग्जाम में आ चुकी है कि बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु कब हुई थी, तो 19 जून 1942 को हुई थी। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसे क्या बोला जाता है, राजस्थान को जतिन दास बोला जाता है। और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, उसके कारण आपके राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, ठीक है। चांदमल सुराणा की बात कर लेते हैं दोस्तों। चांदमल सुराणा के बारे में बहुत सी चीज़ें याद है। तो मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना की थी इन्होंने, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना किसने की थी, 1918 के अंदर चांदमल सुराणा ने। ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सीधे क्वेश्चन, आगे आएंगे देखो संस्थान क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे से और कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पढ़ते भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। सही है क्या भाई, पहले भारतीय चेयरमैन थे, तो बिल्कुल राइट। याद करना इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजमेर के जो म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन कौन थे, तो वो थे आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे दोस्त, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी। तो मेवाड़ महाराणा क्या थे, आपके सचिव हुए थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये भी सही है। तो सही कथन पूछे, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में कार्य किया, यानी सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया, तो मेवाड़ महाराणा कौन थे, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस समय तो आपके फतेह सिंह थे। कौन थे आपके, फतेह सिंह। कौन थे आपके, फतेह सिंह थे, याद कर लेना दोस्तों। इसके अलावा कृष्ण जी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो, तो किसके अनुयायी किसके थे आपके, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, वो अनुयायी किसके के थे आपके, दयाराम सरस्वती के, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी। सीधा क्वेश्चन पूछ जाए, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंग्लैंड जाने का जो खर्चा था उसका प्रबंध किया था, यानी सहयोग किया था। इंग्लैंड के खर्चे का प्रबंध किसने किया था, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसके, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और 1985 में श्यामजी कृष्ण वर्मा वापस आए थे भारत, 1885 में कहा है आपके बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे। बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे। अब देखो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि बैरिस्टर की उपाधि लेकर श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत कब आए थे, 1985 में। 1985 में तो आज़ादी हो गई थी हम, 1885 में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपकी बात करें फिर आपके पहले रतलाम में नौकरी की थी इन्होंने, रतलाम की नौकरी छोड़कर 1888 में अजमेर में वकालत की थी आपकी। 1888 में अजमेर में वकालत की। अब अजमेर आ गया आपके 1888 में। इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किसके साथ मिलकर
दामोदर दास राठी के साथ मिलकर, दामोदर दास राठी से मिलकर, राठी से मिलकर, राठी के साथ मिलकर इसे लिखते हैं ताकि अच्छा समझ में आए आपको। दामोदर दास राठी के साथ मिलकर पहली सूती मिल की स्थापना की थी अजमेर के अंदर। कौन सी थी आपकी? कृष्णा कपड़ा मिल। कौन सी? कृष्णा कपड़ा मिल। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नल डिक्सन और आपके दामोदर दास राठी और कृष्णा जो मिल की स्थापना हुई थी, इसके साथ ही कौन थे आपके? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने इसके कृष्णा कपड़ा मिल के अंदर मैनेजर का काम भी किया था, मैनेजर का काम किया। ठीक है, ज्योग्राफी भी आ गई यहाँ पर आपके, पूछा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, आपके उद्योग का चैप्टर आपके ज्योग्राफी के अंदर वहाँ से आता है कि सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम स्थापना कब हुई थी आपकी? द कृष्णा मिल्स की, तो वो हुई थी आपकी 1889 के अंदर। कर्नल डिक्सन इनके साथ थे, कर्नल डिक्सन और दामोदर दास राठी ने इसकी स्थापना की थी। और इसके सहयोगी आपके कृष्ण जो श्यामजी कृष्ण वर्मा भी थे, ये भी याद करना दोस्तों साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों की दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। भाई असहयोग आंदोलन तो गांधी जी वाला था, 1921 की बात है ये। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में किससे स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन होता है आपका 1921 के अंदर। कब होता है आपका? 1921 में। अंग्रेजों की राय बहादुर, तो राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमनालाल बजाज ने लौटा गई थी। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। हीरालाल शास्त्री के बारे में तो देखो, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर होता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इन्होंने इस समय आपके जयपुर रियासत में थी, आपकी जयपुर रियासत, प्रजामंडल फटेंगे ना वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। और जयपुर रियासत में कौन सा था? जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था, जिसमें इसने लाल शास्त्री जो आपके राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने हैं, इन्होंने क्या बोला कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसी के विरोध होकर बाबा हरिश्चंद्र ने किसकी स्थापना की थी? बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताना आपको राइट आंसर। बाबा हरिश्चंद्र ने किसकी स्थापना की थी? कौन सी समिति की स्थापना की थी? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप कमेंट में बताना। ये तो 1942 से संबंधित था। गोकुल भाई भट्ट आपके सिरोही के संबंधित थे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। आगे हम पढ़ लेंगे। सिरोही को राजस्थान में मिलाने में अहम योगदान किसका था? गोकुल भाई भट्ट का था। किसका योगदान था आपका? गोकुल भाई भट्ट का था। ठीक है, बहुत बार पूछा है। एक खतर में पूछा जाता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कौन? जयनारायण व्यास थे। कौन थे? तो इन्होंने बोला था कि सिरोही जयनारायण व्यास ही थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि जब तक गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान अपना अधूरा सा है। और वो किसके लिए बोला था आपका? तो सिरोही की कुछ भाग आपके उसमें दे दी गई थी, किसमें? गुजरात के अंदर, उनके लिए बोला था। आगे क्वेश्चन आएंगे ना, हम पढ़ेंगे प्रजामंडल वगैरह, जब आपके राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। आज राजस्थान का एकीकरण भी तो इसी टेस्ट में आपके माइनर टेस्ट 9 में, तो वहाँ पर आपको गोकुल भाई भट्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। जयनारायण व्यास बात करें, जयनारायण व्यास के बारे में बहुत सी क्वेश्चन अभी बाकी। जयनारायण व्यास के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जगह है अपने पास यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन तो बनता है आपका जयनारायण व्यास के आपके मरुधर हितकारिणी सभा। कौन सा? मरुधर हितकारिणी सभा। तो मरुधर हितकारिणी सभा की बात करें तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1918 के अंदर। ठीक है, और इनके साथ भंवरलाल सराफ और चांदकरण शारदा भी थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1918 में स्थापना हुई थी। ठीक है, जयनारायण व्यास के अध्यक्षता में। फिर मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 के अंदर, 1920 में हुई थी आपकी मारवाड़ सेवा संघ। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्त? इसके अध्यक्ष तो थे आपके दुर्गा शंकर। कौन थे आपके? दुर्गा शंकर। और प्रयागराज भंडारी कौन थे? मंत्री थे आपके। मंत्री कौन थे आपके? प्रयागराज भंडारी, प्रयागराज भंडारी इसके मंत्री थे। ठीक, 1920 की बात है, जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और इसमें सहयोगी कौन थे आपके? सहयोगी की बात करें तो आपके जयनारायण व्यास भी थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके जयनारायण व्यास में एक संस्था इंपॉर्टेंट है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन सी थी? मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग, यूथ लीग की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? स्थापना हुई थी आपकी 10 मई 1931 को, 10 मई
1931 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने की थी आपकी? जयनारायण व्यास ने की थी। अपने निवास स्थान पर की थी, इसकी स्थापना की थी जयनारायण व्यास। अभी मारवाड़ के अंदर बहुत सी संस्थाएं और हैं। मारवाड़ से संस्थाओं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सारे पढ़ लेंगे हम, एक एक चीज़ को, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और महिलाओं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में तिरंगा यात्रा किसने निकाली? जोधपुर में तिरंगा यात्रा कौन निकालती है भाई? भंवरलाल सराफ, मुक्ता प्रसाद, जमनालाल बजाज। देखो जमनालाल बजाज ने तो राय बहादुर की उपाधि लौटाई, बहादुर की उपाधि लौटाई। आइए ना, देखो जैसे ऑप्शन आएगा ना, वो पहले वाली चीज़ ऑटोमेटिक याद आ जाएगी आपको। यदि वो आपने एमसीक्यू किए, प्रश्नों का एनालिसिस किया ना, तो पहले वाली चीज़ें अगले ऑप्शन में ऑटोमेटिक देखते ही आपको याद आएगी। भंवरलाल सराफ ने तिरंगा रैली किसने निकाली थी जोधपुर के अंदर? भंवरलाल सराफ की बात है, या असहयोग आंदोलन 1921 की बात है। ठीक है, मुक्ता प्रसाद इंपॉर्टेंट है दोस्त। इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्होंने बीकानेर के अंदर कौन सी होली जलाई थी आपकी? कपड़ों की होली जलाई थी। ठीक है, मुक्ता प्रसाद की बात करें, बीकानेर में कपड़ों की होली जलाई, होली जलाई, यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी कपड़े अपनाए, इसका मतलब यही है। ठीक है, और मुक्ता प्रसाद ने एक स्थापना भी की थी, क्या नाम था उसका? बीकानेर में खाद्य भंडार की स्थापना की थी, खाद्य भंडार बीकानेर, इसकी स्थापना किसने की थी आपकी? मुक्ता प्रसाद ने इनकी स्थापना की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका? 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 15 मार्च 1921 को अजमेर में एक आयोजित होती है आपकी राजनीतिक रैली, कौन सी रैली? रिया राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू तो इस रैली में क्या होते हैं आपके? उपस्थित हुए थे, उपस्थित हुई। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केंद्रीय नेतृत्व के कौन से नेता आपके अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में 15 मार्च 1921 को अजमेर में उपस्थित हुए थे? तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, मोतीलाल नेहरू। लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछा है, तो अध्यक्षता की थी आपकी किसने? मौलाना शौकत अली ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस थी आपकी, कौन सी थी आपकी? द्वितीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक कॉन्फ्रेंस। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्त। ठीक है, मणिलाल कोठारिया आपने पढ़ाया था आपका, किसको छुड़ाने आए थे आपके? रामनारायण चौधरी को छुड़ाने आए थे आपकी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, माणिकलाल वर्मा को, माणिकलाल वर्मा को छुड़वाने आए थे आपके। बिजोले आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के ने भेजा था आपका, मणिलाल कोठारिया आयोगी भी बना था आपका। तो सारे क्वेश्चन हमने पढ़ चुके किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मणिलाल कोठारिया किसान आंदोलन के दौरान पढ़ा है हमने। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजपूताना के किस शासक को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य मनोनीत किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वो था आपका, कौन था भाई? आपके 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक ही राजा हो सकता है, और वो राजा कौन था आपका? वो राजा अपना बीकानेर का है, और बीकानेर का कौन थे आपकी? महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। वैसे राजवंश के अंदर इन सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा। भोपाल सिंह आपके मेवाड़ के थे, महाराव लक्ष्मण सिंह आपके कहाँ के थे? बांसवाड़ा के थे। सारे क्वेश्चन हमने पढ़े, और इसी का फल था कि युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद जो मैंने बताया था आपका, युद्ध समाप्ति के बाद की बात करते हैं आपकी, तो मैंने राजवंश पढ़ाया था आपका, बीकानेर राजवंश। तो मैंने बताया था कि एक नरेश मंडल का गठन किया गया था, नरेश मंडल का, कब? 1921 के अंदर, 1921 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे आपके? इसके अध्यक्ष बने थे आपके गंगा सिंह, और 1925 तक रहे थे आपके, 1921 से लेकर 1925 तक। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि नरेश मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? गंगा सिंह ने। तीनों गोलमेलों में भाग लिया था अभी किसने? गंगा सिंह ने। तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन थे आपके? गंगा सिंह। बाकी इन राजाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजा कहाँ से संबंधित था आपके। ठीक है, तो भूपाल सिंह आपके मेवाड़ से थे, तेज सिंह आपके कहाँ से थे, और आपके लक्ष्मण सिंह कहाँ से संबंधित थे। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कब आयोजित हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उदयपुर में होता है, दिल्ली में होता है, बॉम्बे में होता है, अजमेर में होता है।
प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसकी स्थापना की बात करते हैं सबसे पहले। तो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, 1927 में, ठीक है। और स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? बम्बई के अंदर। क्वेश्चन पूछे कहाँ पर हुई थी आपकी? बम्बई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पूछे कि इसमें स्थापना के दौरान कौन थे आपके, यानी संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक की पूछे तो संस्थापक में नाम आते हैं आपकी, जैसे राव रामचंद्र, जो आपके प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी, राव रामचंद्र, ठीक है। जो आपका ये प्रथम अध्यक्ष हुआ था ना आपके बॉम्बे के अंदर, इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बॉम्बे जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था आपका मुंबई के अंदर, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राव रामचंद्र ने की थी, ठीक है। इसके अलावा आपके विजय सिंह पथिक भी थे, विजय सिंह पथिक, ठीक है। राम नारायण चौधरी साहब, इनको कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी साहब। और कन्हैयालाल कलंत्री, कन्हैया लाल कलंत्री। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि संस्थापक कौन कौन थे। तो यहाँ पर नाम आ जाता है कौन सा संस्थापक नहीं था, यानी संस्थापक में स्थापना में भाग लेने वाले सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो ये आपके चारों नाम आपको याद होने चाहिए, राव रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और कन्हैयालाल छाटे। इसका प्रथम अधिवेशन होता है आपका मुंबई के अंदर, ठीक है, 1927 के अंदर। कब होता आपका? 1927 में होता आपका। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? राव रामचंद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। एक रामचंद्र पांडुरंग थे, वो आपके तात्या टोपे का नाम है, मत भूल जाना। वो भी उनका नाम क्या था? मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। मुझे वही याद आ रहा था रामचंद्र देख के, ठीक है। 1857 क्रांति में हमने पढ़ा है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्त। अब आप बोलोगे सर राजस्थान के बारे में कैसे इंपॉर्टेंट होगा? फिर सर आप मुंबई में होता तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पूछा तो जा सकता है, लेकिन राजस्थान की बात और करते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा सम्मेलन? 7वां सम्मेलन। और 7वां सम्मेलन कहाँ पर होता दोस्त? उदयपुर के अंदर हुआ था, अपने उदयपुर के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब बोलो सर अध्यक्षता तो किसी राजस्थानी ने की होगी। अरे राजस्थानी ने नहीं की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिनके काल में चाइना युद्ध हुआ, जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नाम जानते हो ना? गठबंधन, गुटनिरपेक्षता गठबंधन के जनक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के जनक जवाहरलाल नेहरू। और बताओ संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के अंदर पूछा जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से अधिवेशन में की थी भाई? आपके जो आपके रावी नदी के तट पर हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। उसके अंदर पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे कोई नाम आता है ना, उस नाम के बारे में यदि आपने जाना है, तो उस नाम को यदि आपने अच्छे से देखा है, तो उस नाम के बारे में 5-6 शब्द आपको याद होने चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ाई की है, ठीक है। जैसे रामनारायण चौधरी आ गया, तो रामनारायण चौधरी के बारे में देखो हमने पढ़ा था कि रामनारायण चौधरी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। किसका? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। रामनारायण चौधरी की बात करें तो रामनारायण चौधरी ने वर्धा में जब आपकी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, तो उसके सदस्य भी थे। रामनारायण चौधरी की बात करें तो रामनारायण चौधरी आपकी सिक्कर आंदोलन के नेतृत्व भी किया था। सिक्कर आंदोलन के नेतृत्व भी किसने किया था? आपके रामनारायण चौधरी ने किया था। 1922 में स्टार्ट होता। इसके अलावा सर रामनारायण चौधरी ने आपके जो नवीन राजस्थान के संपादक रहे थे, जो राजस्थान के जो भारतीय जो सेवा संघ जारी करता था। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, याद करना। और आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सदस्य को रहते रामनारायण चौधरी। आगे ना विजय सिंह पथिक के बारे में ऐसा पूछा। व्यक्तित्व की बात करें ना, आपके व्यक्तित्व टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि व्यक्तित्व में आपके रामनारायण चौधरी भी आएंगे, विजय सिंह पथिक भी आएंगे, कन्हैयालाल वो भी आएंगे, आपके बारठ भी आएंगे आपके,
ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी आएंगे, सारे जमनालाल बजाज भी आएंगे, राजस्थान के सारे जुड़े हुए हैं आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रांतीय सचिव थे आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में रामनारायण चौधरी क्या थे आपके प्रांतीय सचिव, याद कर लेना आपके प्रांतीय सचिव। विजय सिंह पथिक क्या थे आपके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो कौन थे, राम रामचंद्र थे, उपाध्यक्ष थे कौन थे, विजय सिंह पथिक। ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन का एनालिसिस, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे याद आ गया। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया जिन दोस्तों ने वो सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इसकी पीडीएफ अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम पर मिलेगी। अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन को। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, उदयपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था आपका, उदयपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन। डेट और बताऊँ क्या इसकी, डेट आई थी आपकी 31 दिसंबर 1945 की रात को लेकर 1 जनवरी 1946 के दिन तक, ये दोनों डेट पूछी जाती है। कब शुरू हुआ था आपका 7वां अधिवेशन, 31 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ था और 1 जनवरी 1946 को समाप्त हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी आपकी उदयपुर के अंदर, और अध्यक्षता की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कौन सा सम्मेलन था आपका, 7वां सम्मेलन था। और कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 435 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए थे। 435 प्रतिनिधि थे जो जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था, भाग लिया। और एक क्वेश्चन और पूछा था, शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी यहाँ आए थे। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के थे आपके। अब्दुल्ला फैमिली आप सभी जानते हो, अब्दुल्ला से फैमिली को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम वर्तमान अब्दुल्ला फैमिली से ही है। ठीक है, और इनकी उपाधि क्या थी, उपाधि तो बहुत खतरनाक थी, शेर ए कश्मीर। इनको कश्मीर का शेर कहा जाता था। ये भी किसमें आए थे आपकी, इस सम्मेलन में भाग लिया, भाग लिया। सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका, आ भी जाता है कभी कभी, कौन कौन सम्मेलन प्रमुख नेता कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पर कूट वाले क्वेश्चन में आ सकता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा सम्मिलित नहीं है। आप देखो नरेश मंडल 1921 में स्थापना की थी। अध्यक्ष कौन बने थे इसके, अध्यक्ष मिले थे आपके गंगा सिंह। पढ़ चुके हैं ना अभी, आप देखो आपको कोई जोर नहीं आएगा इन क्वेश्चनों में, क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मारवाड़ सेवा संघ 1919 में कहाँ पर थी, वर्धा के अंदर। अध्यक्षता कौन की थी, अब जब स्थापना हुई, विजय सिंह पथिक। मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1923 में नहीं हुई थी आपकी, 1921 के अंदर हुई थी। वैसे माने तो 1921 में। ठीक है, और किसने की थी आपकी, जयनारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में स्थापना हुई थी, कहाँ पर थी आपकी, मुंबई के अंदर। अध्यक्ष कौन थे इसके, राव रामचंद्र। उपाध्यक्ष अभी बताया आपको, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और एक क्वेश्चन पूछ लिया आपके, कौन से, प्रांतीय सचिव, प्रांतीय सचिव रामनारायण चौधरी। कौन थे आपके, रामनारायण चौधरी। दोबारा रिवीजन करवा दिया आपको सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने सोचा रिवीजन करवा देता हूँ, क्वेश्चन आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। देखो, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1920 के अंदर। ठीक है, 1920 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, इसके अध्यक्ष थे आपके दुर्गा शंकर। याद करना दोस्तों, दुर्गा शंकर इनके अध्यक्ष थे। और प्रभारी मंत्री कौन थे आपके, अरे मंत्री कौन थे ये भी याद करना, साथ साथ मंत्री पूछ लिया जाता है कभी कभी। प्रयागराज भंडारी, प्रयागराज भंडारी मंत्री थे। ठीक है दोस्त, ये तो आपको याद हो गया, मुझे पता है याद हो गया आपको, पहले बता दिया। मारवाड़ हितकाली सभा 1921 में जयनारायण व्यास। याद करना दोस्तों मुख्य। मारवाड़ लोक परिषद 1938, कभी थी आपकी 1938 के अंदर। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। तो 1920, 1921, 1938। और इसके देखो
मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हर क्वेश्चन को करते हैं बारीकी से समझते हुए। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? रणछोड़ दास गटानी। रणछोड़ दास गटानी, तो रणछोड़ दास गटानी इसके अध्यक्ष हो गए। ठीक है दोस्त, ठीक है। प्रेरणा स्रोत कौन थे? जय नारायण व्यास। प्रेरणा स्रोत जय नारायण व्यास। अन्य सदस्य पूछ ले जाते हैं कभी कभी कौन कौन सदस्य मारवाड़ी लोक परिषद सुन लेते। तो देखो, अभिमल जैन, अभिमल जैन। इसके अलावा कौन थे? मथुरा दास माथुर। मथुरा दास माथुर को हमने कल पढ़ा था। अब आप बोलोगे कि सर कब पढ़ा था? देखो, दाबड़ा हत्याकांड होता आपका, दाबड़ा हत्याकांड हुआ था ना। दाबड़ा हत्याकांड हमने कल पढ़ा था आपका। कब हुआ था? कमेंट में बताओ। कल किसान आंदोलन जिस दोस्त ने देखा है तो कमेंट में इसकी डेट बताओ कब हुआ था। मैं बता देता हूँ। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दाबड़ा हत्याकांड कौन? मथुरा दास माथुर। यहाँ पर गोले चला गए तो छज्जू सिंह आपके यहाँ पर शहीद होते। धन्ना जाट यहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है, कहाँ पर? दाबड़ा हत्याकांड के अंदर। आपको बताना कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1946 में था, 1947 में। डेट बता देना आप। ये थे आपके सदस्य। मथुरा दास के अलावा कौन थे भाई? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा भी थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो दोस्त ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। ऐसा देखता हूँ मैं, एक भी कमेंट नहीं आना, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। आरा नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी सम्मिलित था? आर और नीमच। हीरालाल, मोहनलाल, दयाशंकर, मोतीचंद। तो बताओ भाई 19 का राइट आंसर क्या जगह आपका? मोतीचंद थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो मोतीचंद को क्या मिला था? इसमें मृत्युदंड मिला था। मृत्युदंड मिला था क्रांतिकारी के अंदर। और इनके साथी कौन थे आपके? इनके साथी थे आपके विष्णुदत्त। विष्णुदत्त थे। इनको काला पानी की सजा मिली थी, काला पानी की सजा। और एक साथी और थे इनके, कौन थे आपके? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, इनको भी क्या मिला था आपका? प्राण दंड मिला था, लेकिन ये पकड़े नहीं गए, पकड़े नहीं गए। अब देखो, व्यक्तित्व के अंदर एक नाम ये भी आएगा आपका, जोरावर सिंह। व्यक्तित्व के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। व्यक्तित्व के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। आरा आपका नीमच के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। नीमच कहाँ पर? आपके बिहार के अंदर। कहाँ पर? ये बिहार के अंदर है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड, मैंने बताया ना आपका महंत प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ था आपका? जून 1912 की बात है ये आपकी, जून 1912 के अंदर। ठीक है। रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह भाट, सोमदत्त लहरी। तो मैं पूछा कि कौन संबंधित नहीं है, तो 20 का राइट आंसर क्या जगह दोस्त आपका? 20 का राइट आंसर जाएगा मोहनलाल जालोरी नहीं है, बाकी रामकरण भी सम्मिलित है, केसरी सिंह भाट भी सम्मिलित है, और सोमदत्त भी लहरी भी सम्मिलित है। ठीक है, 1912 में। और इसी कारण इसको केसरी सिंह भाट को क्या मिली थी? मृत्युदंड की सजा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्तों। इनमें से किसके द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना? देखो, वीर भारत सभा की स्थापना मैं बता चुका हूँ, 1910 के अंदर हुई थी आपकी। किसने की थी आपकी? केसरी सिंह भाट ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। प्रताप सिंह भाट के बारे में हम व्यक्तित्व के अंदर पढ़ेंगे। ये भी आपका देखो, भाट फैमिली तो पूरी याद करनी है आपकी। शाहपुरा भीलवाड़ा बहुत ही महान जगह है आपकी। शाहपुरा भीलवाड़ा गए तो थे सारी भाट, तो वो बहुत ही महान जगह है। उन चीज़ों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चूरम में सर्वहितकारी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर बात करते हैं 1907 में स्वामी गोपाल दास, तो 1907 में की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल दास थे इनके साथ, और कन्हैयालाल ढूंढ भी थे, और कन्हैयालाल ढूंढ, दोनों नाम आ सकते हैं भाई आपके, कन्हैयालाल ढूंढ। ठीक है, और इन्होंने स्थापना की थी कहाँ पर? चूरू के अंदर 1907 में। ठीक है, और इसके साथ साथ में हितकारी सभा की स्थापना की, और इसके साथ साथ इन्होंने 1907 में एक और स्थापना की थी, कबीर पाठशाला। कबीर पाठशाला, ठीक है, ये किसके लिए थी आपकी? दलितों की शिक्षा के लिए।
दलितों की शिक्षा के लिए किसने स्थापना की थी भाई? इन्हीं दोनों ने, गोपाल दास और कन्हैयालाल ने। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसकी स्थापना की थी? आपकी पुत्री पाठशाला की, पुत्री पाठशाला। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों। किसने की थी आपकी? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने। कबीर पाठशाला दलितों की शिक्षा के लिए और लड़कियों की शिक्षा के लिए। किसकी स्थापना की इन्होंने? पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। किस रियासत से जुड़े हुए थे? आपके बीकानेर से जुड़े हुए थे। चूरू उस समय किस में आता था? आपका बीकानेर रियासत में आता था, आपका बीकानेर रियासत। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बीकानेर षड्यंत्र केस भी आपने सुना होगा 1932 में। उसके मुख्य अभियुक्त थे आपके स्वामी गोपाल दास। बीकानेर जो षड्यंत्र केस था आपका 1932 में, यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, बीकानेर षड्यंत्र केस कौन सा था आपका? 1932। इसके मुख्य अभियुक्त कौन थे आपके? गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए संस्था में पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, अभी बताया मैंने। तो किसने स्थापना की थी आपकी? 23 में राइट आंसर क्या जाए आपका? सर्वहितकारी सभा। और इसकी स्थापना 1907 में किसने की थी आपकी? स्वामी गोपाल दास। देखो पहले मैंने बता दिया आपको कि ये बात करिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन आ गया आपका प्रीवियस ईयर का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी आपकी मग्गाराम वेद ने। किसने की थी आपकी? मग्गाराम वेद। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1936 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसने की थी? रघुवर गोयल ने की थी आपकी। बीकानेर राज्य परिषद किसने की थी आपकी? 1942 में रघुवर दयाल ने की थी। रघुवर दयाल। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। अमर सेवा समिति की स्थापना, अमर सेवा समिति की स्थापना चूरू, जोधपुर, फतेहपुर, चिड़ावा। तो मैंने आपको बताया था आपका चिड़ावा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना किसने की थी आपकी? अरे संस्थापक कौन थे आपके? संस्थापक वो थे आपके प्यारेलाल गुप्ता। प्यारेलाल गुप्ता। और इनको क्या बोला जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, चिड़ावा का ज्ञानदी भी बोला जाता है। चिड़ावा का ज्ञानदी बोला जाता है इनको। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यारेलाल गुप्ता को क्या बोला जाता है? चिड़ावा के ज्ञानदी कौन है? आपकी प्यारेलाल गुप्ता। बहुत बार आपकी क्वेश्चन आया है। ठीक है, चोरों के बारे में फट चुके आपके। सीधा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जोधपुर दे रखा, तो जोधपुर के बारे में एक क्वेश्चन जान लेते हैं। जोधपुर में एक संस्था थी जो पूछ जाती है, राष्ट्रीय महिला समिति। राष्ट्रीय महिला समिति, क्योंकि महिलाओं के बारे में हमने नहीं फटा अभी तक, आगे क्वेश्चन में महिलाओं के बारे में फटेंगे अब। राष्ट्रीय महिला समिति जोधपुर में। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? 1930 में इसकी स्थापना की थी। और किसने की थी आपकी? इंदुमती गोयनका ने। गोयनका। देखो गोयनका बात करें, गोयनका की हवेली वगैरह तो इधर शेखावटी में है। ठीक है, गोयनका की बात करें, जैसे आपकी बात करें जो झुंझुनू में जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है उसका नाम भी गोयनका है। लेकिन यहाँ पर बात करें, इंदुमती गोयनका ने राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना कहाँ पर की थी आपकी? जोधपुर के अंदर की थी। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? तो इनके द्वारा तो की गई थी आपकी जोधपुर में 1930 में। चलो वहाँ पर बताया तो यहाँ पर बता दिया वापस। राष्ट्रीय महिला समिति, राष्ट्रीय महिला समिति, ये तो आपको याद हो गया। चलो महिलाएं आ गई। अब अरुणा राय या आपकी दुर्गावती देवी या शांता त्रिवेदी। तो मैं पूछा कि राजस्थान महिला परिषद, तो शांता त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। दुर्गावती देवी के बारे में कोई चीज़ याद होगी तो बता देना भाई कमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। राजस्थान की सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। रतन देवी शास्त्री, शांति त्रिवेदी, कमला स्वाधीन या कल्याणी पराशर।
तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? शांति त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर जो, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बताओ भाई, शांति त्रिवेदी ने। तो यहाँ पर बहुत से नाम आते हैं। ये तो महिला मंडल, महिला मंडल मंडल की स्थापना शांति त्रिवेदी ने की थी 1935 में। कहाँ पर की थी? उदयपुर में। उनके साथ कौन थी आपकी? दयाशंकर छोत्रे थे। कौन थे आपके? दयाशंकर छोत्रे। जैसे पहले आपके आरपीएससी के पूरे सचिव भी तो थे आपके, छोत्रे तो थे। ठीक है, पूछ ले जाता है कभी कभी। और इनके अलावा इन्होंने 1947 में उदयपुर में किसकी स्थापना की? अभी क्वेश्चन आता है पीछे, राजस्थान महिला परिषद की। राजस्थान महिला परिषद। दो महिलाएं और इम्पोर्टेंट है, नारायणी वर्मा और आपकी जानकी देवी बजाज। इनके बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है। उनके क्वेश्चन नहीं आए, देखते हैं आपकी 4 क्वेश्चन और आ जाए तो। जयपुर में महिला मंडल की स्थापना 1935 में किसने की थी? तो देखो यहाँ पर दयाशंकर छोत्रे ने की थी। किसने? दयाशंकर छोत्रे ने की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, किसने की थी? दयाशंकर छोत्रे ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान अंजनी देवी चौधरी को 6 महीने जेल भेजा गया। यह आ गया भाई, अंजना देवी चौधरी तो आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारायणी देवी वर्मा और आना चाहिए एक। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, 1942 का आंदोलन, बूंदी आंदोलन। तो 28 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? नमक सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारायण देवी वर्मा ने जो गड़साना अपना पड़ता ना बीकानेर, यहाँ पर लूटने की धमकी दी थी, सीधा धमकी दे दी थी कि मैं इसको लूटूंगी नमक आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। पत्नी किसकी थी? राम नारायण चौधरी की। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो वो बेगू भी आ सकता है, मेवाड़ आंदोलन से जुड़ी हुई थी मुख्य रूप से, मेवाड़ किसान आंदोलन के, यानी मेवाड़ से जुड़ी हुई थी ज़्यादातर अंजना देवी चौधरी। सीधा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और बच्चे। राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहला महिला कौन सी थी? तो पहली महिला कौन सी थी? अभी फटावनी, अंजना देवी चौधरी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अंजना देवी चौधरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायणी देवी वर्मा आएगी आखिरकार, मैं सोचा था आया नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 कब की थी? 1944 में। 1944 में की थी महिला आश्रम की स्थापना। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। नारायणी देवी वर्मा किसकी पत्नी थी भाई? सीधा क्वेश्चन पूछ ली, बताओ। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। किसकी? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। शांता त्रिवेदी के बारे में पढ़ ही लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके कंप्लीट, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। चलो दोस्तों, आज हमने जितने भी 30-35 क्वेश्चन कलाम के दे रखे थे वो सारे एनालिसिस किए बहुत ही अच्छी तरह से। इसलिए आप देखो और जान लेते हैं। आपकी महिला मंडल हमने पढ़ा, आपका राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, महिला आश्रम हमने देख लिया, महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, महिलाओं से संबंधित और देख रहे हैं कोई संस्था हो, शिक्षा सदन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1958 के अंदर। 1958 के अंदर। कहाँ पर हुई थी आपकी? अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। किसने की थी आपकी? साथिन थी, एक तो महिला साथिन थी। और आपके इसके सहयोगी कौन थे आपके? हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक आप ये खांडलाई पूछा जाता है आपका, खांडलाई आश्रम नारायण देवी वर्मा ने किया था, खांडलाई आश्रम। ये कहाँ पर? आपकी 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर थी? डूंगरपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। इसके अलावा मैंने कुछ मारवाड़ की संस्था रह गई थी, उनके बारे में देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कौन सी संस्था रह गई थी मारवाड़ की। हितकार ने पढ़ लिया था हमने, मारवाड़ सेवा संघ पढ़ लिया था हमने, यूथ लीग पढ़ लिया था, लोक परिषद हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा देखो आपकी मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा, जाट कृषक सुधारक सभा 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1938 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे आपके गुल्लाराम चौधरी।
कौन थे आपके? गुलाराम चौधरी अध्यक्ष थे आपके। मंत्री कौन थे आपके? मूलचंद चौधरी। इसके अलावा कौन सी संस्था बच गई आपकी मारवाड़ के अंदर? मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा, किसान सभा अध्यक्ष कौन थे इसकी? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे आपके मंगल सिंह कच्छावा। मंगल सिंह कच्छावा अध्यक्ष थे आपके। और संरक्षक कौन थे आपके? बलदेव राव मिर्धा। मिर्धा परिवार आप सभी जानते हो। बलदेव राव मिर्धा, नागौर में है मिर्धा परिवार। ठीक है, बेनीवाल और मिर्धा परिवार की लड़ाई रहती है, हमेशा पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा एक संस्था और है मारवाड़ की। वैसे जो पूछी जा चुकी है वो तो सारी मैंने बता दी, लेकिन ये संस्था इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आज आ सकता है आपकी। तो ये 2-3 संस्थाएं थी, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। मारवाड़ स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 1931 में है, और इस जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने इसकी स्थापना की थी। जोधपुर के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब हुई थी? 1931 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। इसकी PDF है, कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? PDF अपने टेलीग्राम चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, यानी जो समझा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आसपास की हर चीज़ को हम जोड़ने के प्रयास किया। जितने भी MCQ आपके पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में वो आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। यानी आपको रिविजन के लिए थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज तक पूछे गए, वो सारे बता देंगे। ठीक है, तो कमेंट के अंदर जरूर बताना आपकी क्लास कैसी लगी आपको। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।